यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बीच विपक्षी विधायकों ने लगातार नारेबाजी की। आपको बता दें कि ये बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों के साथ हुई बैठक में सभी से सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने विधानमंडल की कार्यवाही में आए सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्यों में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होती है और इस सत्र के दौरान वर्ष भर के लिए राज्य सरकार का बजट भी पारित होता है। अन्य विधायी कार्यों के साथ ही जनहित और राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सदन में चर्चा होती है। आज विधानमंडल की कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ ही महामहिम राज्यपाल का महत्वपूर्ण अभिभाषण भी होगा। भूमाफिया के कारनामे प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भूमाफिया ने नगर निगम की 500 करोड़ की जमीन बेच डाली। गाजियाबाद के संगम विहार, मरियम नगर और नंदग्राम क्षेत्र में 100 बीघा से अधिक भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग की गई। महापौर सुनीता दयाल ने निरीक्षण कर धोखाधड़ी का खुलासा किया। मामले में बंदरबाट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। यूपी सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल कुशीनगर में मदनी मस्जिद तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि उनके अभिभाषण में जो पढ़ा जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे। मांग हो रही थी कि महाकुंभ की भगदड़ में जो मौत हो रही है उसके सही आंकड़ों को बताया जाए। राज्यपाल आधा भाषण छोड़कर चली गई। हमें लगता है कि वे महाकुंभ में हुई घटनाओं से दुखी थी, इसलिए उन्होंने पूरे भाषण को पढ़ा ही नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है। समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है। वे महामहिम राज्यपाल का आदर करने के बजाय हल्ला बोल करते हैं। समाजवादी पार्टी ये दिखा रही है कि वे एक जिम्मेदार राजनीतिक दल कम और अराजकता फैलाने वाला दल ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर खुद को जंजीरों में बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए लोग डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भारतीय प्रवासी को हथकड़ियों में निर्वासित न किया जाए। यूपी के अमरोहा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में बिजनौर जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 20 फरवरी की सुबह 6 बजे से जिले में रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। कांवड़ियों के लिए प्रमुख मार्ग बिजनौर से नौगावा, सादात होते हुए तथा बिजनौर से मंडी धनौरा होते हुए रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। वहीं इसे लेकर सपा ने जोरदार हमला बोला। इस बीच सपा नेता शिवपाल यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा, ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था, इसलिए राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं। और सपा विधायकों की जो मांग थी कि इस झूठे भाषण को ना पढ़ा जाए, तो उन्होंने इस बात को माना और इसलिए नहीं पढ़ा और वो चली गई। ताज महोत्सव की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। पद्मश्री से सम्मानित लाजवंती को सोमवार को पूरे दिन सड़क पर बिताना पड़ा। अधिकारियों से बार बार निवेदन के बाद भी उन्हें स्लॉट नहीं आवंटित किया गया। लाजवंती 1993 से ताज महोत्सव में फुलकारी के सूट और स्टॉल लेकर आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज से ताज महोत्सव की शुरुआत हो रही है।